भगवान ने उनके कालीनाग के फन पे खड़े होकर के नृत्य किया। कालीनाग के एक नहीं बल्कि हजारों फन थे और जितने फन थे बारी बारी भगवान सभी फनों पे जाकर के नृत्य करते। जिस भी फन पे कूदते थे उसमें से रक्त निकलने लगता था। कालीनाग घायल हो गया। उस समय कालीनाग की पत्नियों ने निवेदन किया भगवान से कि आप इसे छोड़ दीजिए, हम इसी के सहारे जीवित हैं, यही हमारी रक्षा करता है, यही नहीं रहेगा, हमारे स्वामी ही नहीं रहेंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे। देखिए, भगवान से एक बार निवेदन करने की आवश्यकता है। एक बार हम भगवान से बस प्रार्थना कर ले, भगवान हमारी सुन लेते हैं। नाग पत्नियों ने जब भगवान से प्रार्थना की कि हमारे स्वामी को आप छोड़ दीजिए, भगवान ने कहा कि छोड़ तो देंगे लेकिन यह यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकेगा। इसे कहो कि यह अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए, क्योंकि इसके कारण यह जल दूषित हो गया है, विषैला हो गया है। मेरे अनेक मित्रों ने यह जल पिया और पी करके मूर्छित हो गए। इसे अधिक समय तक यहाँ नहीं रहना चाहिए। नाग पत्नियों ने कहा कि ऐसा ही होगा, हम इसे लेके कहीं दूर चले जाएंगे, यमुना जी में और समय नहीं रहेंगे। कालीनाग ने कहा कि हे प्रभु, अब आपने जीवन दे ही दिया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे रहने के लिए एक स्थान भी दे दीजिए। कन्हैया ने कहा कि जहां तुम पहले रहते थे वहीं वापस लौट जाओ। कालीनाग पहले रमणक द्वीप में रहता था। एक बार गरुड़ जी ने यह नियम बना दिया था कि कोई भी एक सर्प गरुड़ जी का भोजन बनके वहां जाएगा और गरुड़ जी को पाएंगे। ये नियम था। तो नियम से एक सर्प रोज गरुड़ जी के पास जाता था। एक दिन बारी आई कालीनाग की। कालीनाग वहां जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। गरुड़ जी को पता चल गया तो वह कालीनाग को मारने के लिए दौड़े और कालीनाग ने भागते भागते यमुना जी में प्रवेश किया। गरुड़ जी को यह श्राप था कि वह यमुना जी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक कि उसके आसपास भी नहीं भटक सकते। उन्हें श्राप एक ऋषि ने दिया था। एक बार एक ऋषि वहां बैठ के तपस्या कर रहे थे। यमुना जी में अनेक मछलियां हैं। गरुड़ जी वहां आए और अनेक मछलियों को उठा उठा के खाने लगे। जब गरुड़ जी अनेक मछलियों को खाने लगे, ऋषि का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि यह अनेक मछलियों को खाता जा रहा है। मछलियों ने ऋषि से प्रार्थना की। ऋषि ने गरुड़ जी को समझाया, लेकिन उसके बाद भी जब गरुड़ जी नहीं माने तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम यमुना जी के आसपास भी नहीं भटक पाओगे। ये बात कालीनाग को पता थी, इसलिए जब गरुड़ जी ने दौड़ाया तो वह कालीनाग सीधे यमुना जी में प्रवेश कर गया। यमुना जी में प्रवेश करने के बाद वह स्वयं को सुरक्षित समझने लगा और तब से वह वहीं रहा करता था। उसने भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से जब बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे मार के खा जाएगा। भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, गरुड़ तुम्हें नहीं मार के खाएगा। उसके बाद कालीनाग भगवान की परिक्रमा करके अपनी पत्नियों के साथ
उस यमुना जल को छोड़ करके पुनः रमणक द्वीप में जाके स्थित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।